का इलाज नहीं करवाओगे तो ये कैंसर की तरफ जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके महमूदाबाद में। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बहन है जिनका नाम सकीना है और इनकी ज़बान पे कुछ ऐसे दाने हैं जो कि डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहे कि ये क्या है, और ये बेचारी बहुत ही परेशानी में है क्योंकि ना खा सकती हैं ना ही ठीक से बात कर सकती हैं। और हमारे साथ हमारे भाई भी हैं जिनका नाम जुमन है और इनके पास भी कोई जॉब नहीं है जिसकी वजह से बेचारे बहुत ही क्राइसिस में हैं। तो आइए जानते हैं हमारी बहन से कि उनको ये कैसे हुआ, ये ज़ुबान का इनका जो दाने हैं ये किस तरह से हुए और कितनी तकलीफ़ में है। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपकी जो ज़बान पे दाने हैं या जो छाले हैं, आपने डॉक्टर को दिखाया? जी, डॉक्टर को दिखाया है, इलाज भी करवाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इसका उनके समझ में नहीं आ रही, अगर इसका इलाज नहीं करवाओगे तो ये कैंसर की तरफ जा सकता है। तो आपने अब तक इलाज करवाया? कितना इलाज करवाया? कितनी देर तक कराया? यानी 2 महीने का कोर्स किया, 3 महीने का या इससे ज़्यादा? 3-4 महीने का कोर्स किया, उसके बाद रोक दिया था। अभी फिर करवाया था 2-3 महीने, लेकिन अभी नहीं करवा पा रहे। अच्छा, तो आपको ये कब से ये मतलब शुरू हुआ है मसला? 3 साल से है ये। 3 साल से है ये? जी। 3 साल से ऐसे ही चल रहा है? जी। दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितना खर्चा होता है तकरीबन आपके इलाज में, या डॉक्टरों ने क्या कहा है कि कितना खर्चा होगा? कोई ऑपरेशन होगा इसका? ऑपरेशन वगैरह तो नहीं उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि अभी पता नहीं है क्या है, लेकिन दोबारा टेस्ट करेंगे इसका। टेस्ट करेंगे? अभी टेस्ट हुआ नहीं? टेस्ट हुआ था, उसमें नहीं आया था, लेकिन अब काफ़ी 2 साल हो गए तो उन्होंने कहा अब दोबारा टेस्ट करके देखेंगे। अभी दोबारा टेस्ट करेंगे। चलें, इंशाल्लाह हमें हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बहन को सेहतयाब करे, इनको सेहतयाबी दे। और घर आपका अपना है? नहीं, घर ये हमारी कज़न का है, इनके हम रह रहे हैं। इनके यहाँ रह रहे हैं? जी। और भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक। भाई क्या करते हैं? पहले आप क्या करते थे जॉब? जी पहले मैं ये टेंट वगैरह का काम करता था, ये जो शादियों में होता है डेकोरेशन वालों के साथ। तो अभी ये है कि वो लोडिंग का काम है, तो कमर की दर्द की वजह से अब वो काम नहीं होता है, तो वो जॉब छुट्टी हुई है, तो इसलिए जो है बस। कमर का दर्द यानी कमर में आपके क्या दर्द है? जब कोई चीज़ उठाता हूँ तो मेरे को ऐसे टीसे पड़ती है, तो ये कि डॉक्टर है यहाँ पे छोटी मोटी क्लिनिक, वहाँ से दवाइयाँ गोलियाँ लेके गुजारा कर रहे हैं। अब इतना तो आमदनी है नहीं जिसमें बंदा अपना गुजर सफ़र घर का भी बड़ी मुश्किल से होता है। जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है, जिना है, सिविल है, इस तरह किसी हॉस्पिटल में आप नहीं जी गए? जी वहाँ जाते हैं, बस वो दवाई गोली देते हैं, बोला सही हो जाएगा, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि मेरे से वज़न नहीं उठता है उससे। कब से है भाई आपको ये कमर का दर्द? ये कम से कम मेरे को 2 से 3 साल हो गए इस चीज़ को। तो दवाई खाने से, जो आप हॉस्पिटल जाते हैं वो आपको दवाई देते हैं, उससे आपको आराम नहीं आता? अब तक कोई फ़र्क नहीं बस पड़ा? थोड़ा बहुत आराम होता है, लेकिन वापसी जब दोबारा इसी काम पे जाता हूँ, क्योंकि मेरी तालीम तो है नहीं, तो मजदूरी करता हूँ, वापसी जब जाता हूँ 2-4 दिन 6 दिन करता हूँ, वापसी वही टी से उठना शुरू हो जाती है। ठीक है। कब से आप जॉबलेस हैं? कब से आपकी जॉब नहीं है? जी कम से कम 6 से 7 महीने हो गए। तो 6 से 7 महीने आप घर को कैसे चलाते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी एक बेटी है मेरी। एक बेटी है। शादी को कितने साल हो गए? 5 साल हो गए।
5 साल हो गए, तो आप इतने महीनों से जॉबलेस हैं, तो कैसे चल रहा है घर का? बस यहाँ ये बहन है हमारी कज़न है, इनके घर पे गुज़ारा कर रहे हैं, बस रह रहे हैं जो भी है। थोड़ा बहुत बच्चों का और उसका वो कर लेते हैं, तो ये है कि इधर ही बस इनके घर पे रह रहे हैं। आपकी जॉब नहीं है, तो आप इनको इनका इलाज कैसे करवाएँगे? अभी तो इनका 3 साल से ये मसला चल रहा है और अभी आपने टेस्ट भी करवाने। खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई और बीमारी में मुब्तला हो गए तो आप कैसे करेंगे? बस अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह पाक करेगा, बस हम भी बस ये और क्या। अब तक आपने इनका कितना इलाज करवाया? जी इलाज तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 साल से करवा ही रहा हूँ इनका इलाज। थोड़ा-थोड़ा होके चल जाता है आपका गुज़ारा? गुज़ारा बहुत मुश्किल से होता है, बस क्या करें। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनकी कहानी जो इन्होंने अपनी ज़ुबानी सुनाई कि ना तो इनका घर है, कभी ये 1 महीना किसी घर में रहते हैं, किसी के पास रहते हैं, कभी 2 महीना किसी के पास रहते हैं। ना तो इनका अपना घर है, ना अपनी रहने के लिए कोई जगह है, ना ही इनके पास जॉब है। और भाई जो हैं वो हमारे, इनके हस्बैंड जो हैं, उनको मोरों की तकलीफ़ है और हमारी बहन को जो है वो ज़ुबान पे दाने हैं। तो अभी इनकी उम्र ही क्या है, 1.5 साल की इनकी बच्ची है। ये अपनी बच्ची के लिए कुछ ख्वाहिशें रखती हैं, इनकी अपनी कोई ख्वाहिशें, कोई उमंगें हैं दिल में, लेकिन इनके पास इनके इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपनी बच्ची के लिए कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि जब तक इनके पास कुछ वसाइल नहीं होंगे, ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, तो अपनी बच्ची के लिए भी नहीं। हमारी वीडियो में हम इनका नंबर दे देंगे आपको, और जो भी हमारी वीडियो देखें, इनकी मदद करने का उनको दिल में रहम आए, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान एस्टर महमूद गिल को दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।